स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल मनोरंजन एथलीट। तो आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 8.2। 8.2 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनता कैसे है, ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और ये हमारी क्या हेल्प करता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, बट हम इसे बनाना सीखेंगे किसके साथ? ट्रिक के साथ। अगर आपने ट्रिक के साथ इसे सीख लिया बच्चों, आप कभी भी लाइफ में इसे भूलोगे नहीं। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसे ट्रिक के साथ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसकी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज पता करने के लिए। तो कौन से स्पेसिफिक एंगल्स है? 0, 30, 45, 60 और 90। ये एंगल्स आपने ऐसे ही याद रखने हैं, अप टू 10 था आपको यहीं तक है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा। आप सबसे पहले इसे टेबल को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे बेटा, यहां पे लिखोगे थीटा, यहां पे 0, 30, 45, 60 और 90 ये लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने यहां पे 0 से शुरू होके काउंटिंग लिखनी है 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख लिया बच्चों। 0 से शुरू होना है, कहां तक लिखनी है? 4 तक। अब इसके बाद मैक्सिमम क्या है? 4। तो सभी को हमने 4 से डिवाइड कर देना है। जितनी हमने काउंटिंग लिखी है 4 तक, इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों किसके साथ? 4 के साथ। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इन सभी के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल देना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट का साइन डाल देना है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, और जो भी इसका आंसर आएगा वो हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। समझे मेरी बात? तो पहली लाइन आपने ये याद कर ली। अब बस जस्ट इसे सॉल्व करते जाओ और साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू लिखते जाएंगे। अब तो फटाफट करते हैं बेटा। अब देखो कैसे करेंगे। तो पहले 0 को 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा मेरे पास। 0 की स्क्वायर रूट क्या होती है? 0। तो यहां पे आ गया 0। क्लियर है? अब 1/4। अब मुझे पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 है बच्चों वो कितनी होती है? 1 अपॉन जो स्क्वायर रूट 4 है वो किसके इक्वल होती है? 2 के। तो यहां पे आ गया 1/2। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब फिर से हमारा यहीं पे यही रूल अप्लाई हुआ। ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 1, नीचे आएगा स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 1 कितना होता है? 1। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है? इसकी परफेक्ट स्क्वायर मिलती नहीं है, तो ये उतना ही रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2। तो ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 की हम ये भी बोल लेते हैं कि ये अभी हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ऊपर कितना आ गया? √3। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। 4 को 4 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास आ गया 1। 1 की स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा बेटा? 1 की स्क्वायर रूट करोगे क्या आएगा? 1। तो ये मुझे वैल्यूज मिल गई हैं साइन थीटा की 0 डिग्री के लिए, 30, 45, 60 और 90 के लिए। क्लियर है? अब कॉस की हम कैसे लेंगे वैल्यूज, हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम साइन थीटा की वैल्यूज को उल्टा लिख देंगे। यहां पे क्या क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे। जो 1 लास्ट पे है ये सबसे पहले आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट पे है ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जो ये मिडिल में था ये यहीं पे रह गया, ठीक है। और इसके बाद ये सेकंड पोजीशन पे था, ये यहां पे चला गया, तो ये आ गया यहां पर। जो ये था फर्स्ट पोजीशन पर 0, ये सबसे लास्ट पर चला गया। क्लियर है? हमने क्या किया? साइन की वैल्यूज को उल्टा लिख दिया। अब इसके बाद आपने ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि बच्चों कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? जब भी साइन थीटा को डिवाइड किया जाता है कॉस थीटा के साथ, तो हमें क्या मिलता है? tan थीटा। तो साइन को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? कॉस के साथ। तो साइन क्या है आपका? 0। इसे मैं डिवाइड किसके साथ करूंगा? 1 के साथ। 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा? 0। तो यहां पे आ गया बेटा 0। क्लियर है? अब 1/2 को हम डिवाइड करेंगे √3/2 के साथ। तो मैंने 1/2 को डिवाइड किया प्यारे स्टूडेंट √3/2 के साथ। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। क्या लगाएंगे? अब जो डिनोमिनेटर में 2 2 है ये कैंसिल हो गए। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे तो 1 है और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? √3 है। तो यहाँ पे आ गया 1/√3। क्लियर है? अब ये क्या है बेटा? 1/√2। ये भी क्या है? 1/√2। तो ये सेम है। अगर मैं इसे इसके साथ डिवाइड करूंगा ये तो पूरे का पूरा कट हो जाएगा। कितने पे कट होगा? 1 के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया 1। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे है √3/2, नीचे है मेरे पास 1/2। अब डिनोमिनेटर में जो 2 2 है वो फिर से कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास था √3, नीचे क्या था? 1, तो नीचे आ गया 1। इज इट क्लियर? अब इसके बाद यहां पे है 1 डिवाइडेड बाय 0।
तो यहाँ पे मैंने किया 1 डिवाइडेड बाय 0। जब भी हम मैथ्स के किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 के साथ तो हम ये भी बोल सकते हैं 0 का तो टेबल ही नहीं होता, हम इसे डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं कर सके तो हम इसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड, और इसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इसे? इन्फिनिटी। कि ये इतना बड़ा नंबर आएगा जब मैं इसे 0 के साथ डिवाइड करूंगा, वो हमारे सोच में ही नहीं है, वो बियॉन्ड द थिंकिंग है। सो दैट्स व्हाई हम इसे लिखते हैं इनफाइनाइट, और इसे ये भी बोल देते हैं कि नॉट डिफाइंड, ये मैथ्स में अभी डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब कोसेक सेक कॉट, अगर आपने ये तीनों की वैल्यूज निकाली, ये तो अब हमारा मिनट का काम है। कैसे? ध्यान से देखो, अब हमें मालूम है जो कोसेक होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन थीटा का। तो साइन की वैल्यूज को आप उल्टा कर दोगे, वो किसकी वैल्यूज बन जाएंगे? कोसेक की। तो अब साइन की वैल्यूज को उल्टा करते जाएंगे। ठीक है, अब 0 है, 0 के नीचे क्या है? 1। अब 0 को उल्टा कर दो, ये क्या बनेगा? 1/0। अब 1 हमने क्या किया? इसे उल्टा कर दिया, 0 नीचे चली गई, 1 ऊपर आ गया, ये क्या बन गया? 1/0। ये किसका उल्टा किया? साइन के लिए। अब मैं साइन की वैल्यूज को उल्टा कर रहा हूं फॉर द वैल्यूज ऑफ कोसेक, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा। अब 1/0 किसके इक्वल होता है? ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये आपने माइंड में रखना है। 1/0 ऑलवेज इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चाहे 1/0 हो बेटा, कहीं पे 4/0 हो, वो भी इन्फिनिटी होगा। अगर 100/0 होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा। वो एक ही बात है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे वो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/0। ठीक है, तो ये क्या बन गया? डिनोमिनेटर में 1/0 मींस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ये तो मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। अब इसे उल्टा कर दो, इसे उल्टा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1 हो गया रेसिप्रोकल करके। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास आएगा √2/1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, तो ये आएगा बेटा 1/1 का 1/1 ही रह जाएगा। अब बात आती है कोसेक की। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का, है ना। तो अब इसकी वैल्यूज को हम करते हैं, तो इसके नीचे 1 लगा लो, ये क्या बन जाएगा? 1/1। इसे कर दो रेसिप्रोकल, ये बन गया प्यारे स्टूडेंट्स 2/√3। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे भी उल्टा करके लिख सकते हैं हम। तो ये आ गया √2/1। फर्दर क्या आएगा इसका? 2/1। ये 0 है, 0 इसके नीचे क्या है? 1। फिर से इसे डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 1/0। किसी के नीचे 0 आ जाए, वो क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। अब बात आती है कॉट की। कॉट के लिए हम किसके साथ जाएंगे? tan के साथ। तो tan का रेसिप्रोकल करते जाएंगे। तो यहां पे है बेटा 0, तो 0 के नीचे है 1, तो जब 0/1 को हम उल्टा करेंगे, ये बन जाएगा 1/0, हमें क्या मिलेगी? इन्फिनिटी। अब tan की ये वैल्यू हमारे क्या देगी? √3/1, और यहां पे हमारे पास आएगा 1/1, और यहां पे आएगा बेटा 1/√3। पता चल गया ना, हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी, और यहां पे इन्फिनिटी के नीचे क्या है? 1 है। तो जब इसे आप करोगे, ये बन जाएगा बेटा इन्फिनिटी बाय, है ना। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, किसका? इन्फिनिटी का, तो ये बनेगी 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है बेटा? 0 के। ये आपने याद रखना है, 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है? 0 के। तो ये बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो बेटा अगर आपने ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीख लिया, तो जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के, बहुत ही जल्दी से और इजी वे के साथ हो जाएंगे। तो आपने इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इस ट्रिक के साथ लर्न करना है, आपने अपनी कॉपीज के ऊपर एक बार करके भी देखना है। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।